आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का सेकंड चैप्टर यानी बहुपद पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इसका थ्योरी किए थे, उसमें कुछ बच गया है, उसका थ्योरी आज हम पूरा वीडियो में कर लेंगे और साथ ही साथ बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड उस पर क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज समझते हैं कि शून्यांक क्या होता है। क्या शून्यांक? शून्यांक के कई गो नाम है। शून्यांक को मूल भी कहा जाता है या साथ ही साथ हल भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं। सब एक एक खानदान के आदमी है, चाहे शून्यांक कहिए, चाहे मूल कहिए, चाहे हल के कहिए, तीनों एक ही चीज है। अब क्या होता है, देखिए किसी भी बहुपद में चार का वह मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य कर देता है, इसलिए उसको शून्यांक कहा जाता है। कोई भी अगर उदाहरण से आपको समझाते हैं, देखिए आपको दे दिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे दिया, एक बहुपद है। इसमें कहेगा ना कि इसका कोई एक दे देगा, मान लीजिए एक्स बराबर 1 दे दिया है, तो कहे कि बताइए कि शून्यांक मूल हल है कि नहीं। तो रख के देखेंगे और रखने के बाद अगर उसका मान 0 आ गया तो शून्यांक होगा और 0 नहीं आएगा तो शून्यांक नहीं होगा। तो रख के देख लेते हैं। तो 1 के स्क्वायर माइनस 4, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 4, आ गया माइनस 3, तो भाई शून्यांक नहीं है, एक्स का मान शून्यांक नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग और देख लेते हैं, एक्स बराबर 2 इसका शून्यांक होगा, तो रख के देख लेंगे भैया। तो 2 के पावर 2 एक्स के जगह पर माइनस 4, 2 के पावर 2 मतलब 4, माइनस 4 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब है कि एक्स बराबर 2 इसका शून्यांक है। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको एक बहुपद दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और कह देगा ना कि कोई भी अंक कि 2 इसका शून्यांक है तो एक का मान निकालिए। मतलब हम x के जगह पर 2 रखेंगे तो एक का मान 0 आएगा, क्योंकि शून्यांक कहता है कि कोई भी शून्यांक तबे होगा जब उसका मानवा रखला के बाद एक मान 0 आएगा। तो रख लेते हैं यार, इंटू 4 माइनस 6 प्लस 4 बराबर 0। अभी हो जाएगा 4a, ये घट के माइनस 2 आ जाएगा बराबर 0। अब 4a बराबर 2, इसीलिए a बराबर 2/4 कट के हो जाएगा 1/2। ये बात आपको समझ में आई। इस पर कई बार 1 नंबर में सवाल, 2 नंबर में सवाल पूछा है। क्लियर है? अब देखिए इसमें हम लोग ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है, उसको हम लोग समझते हैं। 1 नंबर में कई को पूछता है। पहला है कि एक चर वाला रैखिक बहुपद के कै गो शून्यांक होगा। रैखिक बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, आप लोग पूरा लिखिएगा। देखो बबुआ, कहने का मतलब है, देखिए ये जो हम लिख रहे हैं 2x माइनस 3, ये एगो चर है, मतलब x है खाली, और रैखिक मतलब पावर 1 होता है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या 1 होती है। एक चर वाला रैखिक बहुपद का शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? 1। लेकिन यही कह देगा ना कि 2 चर वाला कह देगा, और 2 चर के साथ साथ रैखिक होना चाहिए, यानी दोनों का घात 1 होना चाहिए। कहने का मतलब है x प्लस 2y माइनस 3 इस तरह से रहेगा। तो इसमें शून्यांकों की संख्या अनंत होती है। आप लोग याद कीजिए 9th क्लास में इस ऐसा बहुपद दे करके और बोलता था कि 2 गो हल निकालिए, 4 गो हल निकालिए, 10 गो हल निकालिए, मतलब इसका अनेक हल निकालता था। कैसे करते थे? x का मान 0 रख के y का मान निकालते थे, x का मान 1 रख के y का मान निकालते थे, x के कोई मान रख के y का मान हम लोग निकालते थे, यानी अनंत हल हो सकता है। ठीक है? अगर इसी प्रकार से कह देगा द्विघात बहुपद का आलेख, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या, सॉरी द्विघात बहुपद में शून्यांक कितने आएंगे, तो बबुआ जय गो घात तय गो शून्यांक होगा। ये 2022 का सवाल है कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। सेकंड सेटिंग पूछा था, 1 2 3 4 ऑप्शन था, तो 2। इसी तरह से और भी तो कह सकता है कि त्रिघात बहुपद का आलेख कितना होगा। त्रिघात बहुपद का आलेख कितना होगा भैया, तो 3 गो होगा। जय घात के बोलेगा, बस यही दोनों आप ध्यान में रखिए, यही दोनों आपको कंफ्यूजन कर सकता है। अब लोग समझते हैं आलेख देखकर शून्यांकों की संख्या निकालना। आपको आलेख दे देगा और कहे कि बताइए कि कै गो शून्यांक होगा। अब देखिए आलेख के दो प्रकार से आपका आलेख दे सकता है। पहली बात आपको देखना है कि बहुपद किस रूप में है, एक्स के रूप में बहुपद है कि वाई के रूप में बहुपद है। जिस रूप में बहुपद रहेगा उसी अक्ष को आप देखिएगा। देखिए हम ग्राफ दे देगा तो हमको भी ग्राफ देकर ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि बिना ग्राफ के तो आप लोग समझिएगा नहीं। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। क्लियर है? यहां तक आलेख हम एक खींच रहे हैं, बहुत सारा आलेख खींच रहे हैं, आप लोग गौर कीजिएगा। इतना सारा आलेख है। अब देखिए ये एक्स के रूप में बहुपद है, तो एक्स अक्ष को कै बार काटा है? 1 बार, तो इसका शून्यांक 1 गो आएगा। ई एक्स को कै बार काटा है? काट भी नहीं किया है। कहां काटा यार, ये तो वाई एक्स को काट रहा है, तो इसका शून्यांक 0 गो होगा, 1 को होबे नहीं करेगा। ई एक्स अक्ष को कै बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है, तो इसकी शून्यांकों की संख्या 2 होगी। ई वाई एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है? 1 को नहीं, तो इसको शून्यांकों की संख्या 0 होगी। ई एक्स अक्ष को कै बार काट रही है? 1 बार, 2 बार, इस तरीके। ये तो काट नहीं रहा है लेकिन छू के चल जा रहा है। छूने पर भी तो होगा ना बबुआ, तो टच भी करेगा तो भी शून्यांकों की संख्या काउंट होगा। तो इसमें शून्यांकों की संख्या 3 होगी। अगर आपको आलेख ऐसा दे दे इस प्रकार से, तो एक शख्स को कै बार काट रहा है भैया? कोई लेकिन बकलोल भान देख लेता कि कै वो काट रहा है। अरे भाई एक्स के रूप में आपका बहुपद है, तो एक शख्स को देखेंगे तो इसमें शून्यांकों की संख्या 1 होगी।
क्लियर है। और उसी प्रकार से y के रूप में बहुपद रहेगा तो हम yx को देखेंगे, x अक्ष को एकदम नहीं देखेंगे, हमको दूसरा वाला से मतलब ही नहीं, हमको अपन से मतलब है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब देखिए हम इसको ग्राफ खींच लेते हैं, बहुत सारा देख लेते हैं। ई वाई एक्स को नहीं काटा है तो इसकी शून्यांकों की संख्या 0 होगी। इसने वाई एक्स को एक बार काटा है तो इसको शून्यांकों की संख्या 1 होगी। इसने वाई एक्स को 2 बार काटा है तो इसको शून्यांकों की संख्या 2 होगी। इसने वाई एक्स को काटवे नहीं किया है तो इसमें शून्यांकों की संख्या 0 होगा। लेकिन ये क्या बार काटा है भैया, तो 1 2 3, देखिए ये इधर गया है तो 3, इसके इसमें शून्यांकों की संख्या 3 होगी। क्लियर है ना यार। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध समझते हैं कि क्या रिलेशन है, कैसा रिश्ता रखता है। कौन? द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक, यानी शून्यांक द्विघात बहुपद के 2 होता है और गुणांक ABC 3 होता है, तो उनके बीच क्या रिलेशन है। अब देखिए तो आप, यही ना है मेरे पास द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब इसमें द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होगा जिसको हम लोग अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। क्लियर है। अब रिलेशन क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है। ये होता कैसे भैया, रात में सपना आया था का? ना जी, सपना नहीं आया था, ये सब प्रूफ होता है, करेंगे बारी बारी से। अब लहे लहे ना प्रूफ करेंगे, एक बार तो करने से, तो हम लोग बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब देखिए दिक्कत इसमें भैया याद करने में है और साथ ही साथ प्लस माइनस में दिक्कत होता है। तो देखिए साइन अल्टरनेट होता है, मतलब पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है, यानी ए के पहले प्लस होता है, बी के पहले माइनस होता है, सी के पहले प्लस होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम अल्फा प्लस ए हमेशा नीचे रहेगा सब में, चाहे द्विघात बहुपद के लिए पढ़े चाहे त्रिघात बहुपद के लिए पढ़े। ए जब नीचे रहेगा तो ऊपर कौन आएगा, तो पहले प्लस वाला में काम करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a, माइनस अभी हम मिटा दे रहे हैं, माइनस नहीं लिखे, b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, क्योंकि ये तो नीचे रहेगा। अब देखो ना यार, बी के पहले माइनस होता था माइनस लिखेंगे, बाकी ए और सी के पहले प्लस होता था प्लस में है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसको तो ठीक है ऐसे भी कहता है, लेकिन भाषा में भी बोल देता है कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कि अगर द्विघात बहुपद के, कौन बहुपद के, द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक दे दिया है, कौन कौन दे दिया है, अल्फा और बीटा दे दिया है, तब कहेगा ना कि बबुआ के द्विघात बहुपद बताओ, वो द्विघात बहुपद कितना आएगा, शून्यांकवा दे करके ऐसे पूछता है। द्विघात बहुपद दे के बोलेगा कि शून्यांक बताओ, शून्यांक पूछा के शून्यांक निकाले कर, और शून्यांकवा दे के कहेगा कि बहुपद निकालता है, तो दोनों कंडीशन से निकलता है। वो तो हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे, लेकिन इसके लिए एक सूत्र आता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो सूत्र है, लेकिन एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, और अल्फा बीटा कह दिया था, और यहाँ दे था ए, जहां बोल दिया था कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है, ये लेकिन घबरा गया था। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी द्विघात बहुपद रहेगा ना, कोई भी द्विघात बहुपद, जैसे हम आपको यहाँ लिखते हैं x² प्लस 2x माइनस 3, कुछ हो सकता है। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालेगा और अल्फा इंटू बीटा निकालेगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालने के बाद आप इस बहुपद में कितनों से गुना कर दीजिए, कितनों से, 0 छोड़ करके भैया, 2 3 बटा में, माइनस में, कुछ में, तो जानते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान सेम आता है। अब बिलीव नहीं हो रहा, एक काम कीजिए आप इसका सेंसर लीजिए, हम आपको बिलीव करवाते हैं। अब इधर हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आपको दे देगा 2x² माइनस 4x प्लस 5 दे देगा। क्लियर है। a बराबर 2 है, b बराबर -4 है और c बराबर 5 है। हमने बोला था कि माइनस रहेगा, उसको ब्रैकेट कर लिया कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। यहाँ निकाल लेते हैं, तो -b का जगह पर -4 और a की जगह पर 2, माइनस माइनस प्लस 4/2, यानी इसका आ गया 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया मेरे पास 2। अब हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं, तो c/a होता है, c का मान मेरे पास 5 है और a का मान 2 है। अब आप बताइए कि इसमें कितना से गुना करना है, कर लेते हैं, 3 से गुना कर लिए, 4 5 माइनस प्लस बटा कुछ हो, हम तो एक एक क्वेश्चन करेंगे, आप लोग करके देखिएगा। हम 3 से गुना कर लेते हैं, तो 6x² हो जाएगा, माइनस 12x हो जाएगा, और 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। हाँ, a का मान 6 हो गया है, b का मान -12 हो गया और c का मान 15 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, तो -b/a, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। अब रखिए इसको, तो -12/6, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12/6 काट के देखिए 2 आ गया, क्योंकि पहले भी 2 था, अभी भी 2 है। अल्फा इंटू बीटा का मान भी वही आएगा यारवा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब c/a, तो c है 15 और a है 6, 3 से कटेगा। अरे यारवा, 3 से गुणवा कीजिएगा तो सबे में न कीजिएगा, और
सब में करने के बाद बी बटा जब ए कर रहे हैं तो जितना से गुणवा की वो तो काटिए जाता है, तो बतिया सेम आता है। इसीलिए कभी भी नहीं घबराना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अगर इसका कह दे कि इसी बहुपद का शून्यांक आने वाला अलग एक बहुपद बताइए, तो भैया कोई से गुना कर दीजिए, कोई से दूसरे गुना कर दीजिए। ये 2022 में पूछा था, कहा था कि दो समान शून्यांक वाले कितने बहुपद हो सकते हैं। मान लीजिए कि इसका शून्यांक आ रहा है, एक्स के मान 2 आ गए, 1 आ गया और 3 आ गया, हम उदाहरण दे रहे हैं बाबू। तब 1 3 वाले इसका भी उतना ही आएगा, मतलब वो समान शून्यांक वाले कई गो बहुपद हो सकते हैं। इतना बात क्लियर हो गया जी, तो बात ध्यान रखिएगा, 2022 में सवाल पूछा था, क्लियर हो गया। अब देखिए आपको उस पर जो सूत्र बताएं द्विघात बहुपद के, आपको कह देगा कि द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यांक है, तो कहेगा कि द्विघात बहुपद निकालिए। कोई बात नहीं है, हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद के सूत्र, इस पर रख देंगे यार, रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 6x प्लस 4 दूनी 8, ये आ गया आंसर, क्लियर है। और कभी कभी यहो कहा देता कि एक द्विघात बहुपद निकालिए जिसका शून्यांकों का योगफल -2 है और शून्यांकों का गुणनफल 1 है। कोई बात नहीं, हमको जोड़ घटाव यहाँ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -2, तो माइनस और ये -2 कर दिए इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया, ये हो गया मेरा आंसर। तो इस टाइप से सवाल अक्सर पूछ देता है, हम आपको बताएंगे ना। तो एक टाइप की क्वेश्चन और 5 5 10 10 को पूछा है, तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे त्रिघात बहुपद वाला समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। अभी जो पढ़े सो द्विघात बहुपद के लिए पढ़े, अब जो पढ़ने वाले हैं त्रिघात बहुपद के लिए। अब त्रिघात बहुपद का मानक रूप यही ना होता है, जब ये होता है तो त्रिघात बहुपद के कै गो शून्यांक, त्रिघात मतलब 3 घात है तो 3 गो शून्यांक, इसको अल्फा बीटा तथा गामा से सूचित करते हैं, क्लियर है। अब इसमें 3 गो इसका सूत्र आता है, एक आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन शून्यांकों का योगफल बोलेंगे, और 2 लेके चलिए और उनके गुणनफल का योगफल, 2 शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल और तीनों शून्यांकों का गुणनफल होता है। अब इस क्रम से याद कीजिएगा, हमने बोला था कि सब बाटा में ए रहेगा, बाटा में तो ऊपर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा और प्लस माइनस, तो भैया ए तो प्लस में हो चुका है तो माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस बी बटे सी बटे और माइनस डी बटे। क्या आपको उम्मीद है क्या हो गया होगा। अब इस पर क्वेश्चन दे देगा भैया, आपको दे देगा त्रिघात बहुपद, जैसे आपको दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यू है स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो आपको कुछ पूछ सकता है। ए बराबर 2 हो गया, बी बराबर 3 हो गया, सी बराबर -3 हो गया और डी बराबर आपको 4 हो गया। अब बोल दिया कि शून्यांकों का गुणनफल निकालिए, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है, यानी माइनस डी बटा ए निकालना है। तो डी कितना है भैया, तो 4 है, तो 4 बटा ए है, तो ये तो 2 काट दिया तो -2 इसका आंसर हो गया। आप इस प्रकार से पूछता है, ध्यान रखिएगा। अब त्रिघात बहुपद के सूत्र क्या होता है, इसका त्रिघात बहुपद के सूत्र, जब आपको त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यांक दिया हुआ है, वही हाल है, देखिएगा ध्यान से। एक्स क्यू माइनस, अभी तीनों को बारी बारी से लिखते चलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब एक्स क्यू के बाद एक्स स्क्वायर आता है और साइन अल्टरनेट, शुरू में प्लस तो माइनस, या फिर प्लस, अब दो करके गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स आपकी प्लस में था तो माइनस, आपके अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। उसी प्रकार से जब द्विघात बहुपद में कितनों से गुना करे से कोई फर्क ना पड़ेगा, तेकरों में कितनों से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो छोड़कर कोई संख्या से गुना करे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा था, 3 गो शून्यांक दे दिया था, प्रश्न ये था 2022 का ही सवाल है, 2022 का सवाल है कि एक त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक दिया है तो आप इसका त्रिघात बहुपद निकालिए। 2 नंबर में पूछा था। अरे भैया जब अल्फा बराबर 3 दे दिया है, बीटा बराबर -1 दे दिया है और गामा बराबर -2 दे दिया है, तो रख दीजिए ना इसमें, यार कौन रोक ले है रखने के लिए। अब रख देंगे तो आराम से आंसर मेरा हो जाएगा। तो एक्स क्यू, अब देखो ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकल तो इन दोनों जुट के 0 हो जाएगा, तो 0 एक्स स्क्वायर। अब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा निकालिए, यहाँ पर ब्रैकेट करके हम निकाल लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा -3 आएगा और बीटा इंटू गामा +2 आएगा और गामा इंटू अल्फा जो आएगा -6 आएगा, इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों गुना कर दीजिए तो 3 एकम 3 दूनी 6 +6 हो जाएगा, यहाँ 6 लिख दिए। इसको कैलकुलेशन कर लेना, एक्स क्यू ये तो खत्म हो गया, तो बचा कितना, तो 6 माइनस में 3 माइनस में दोनों जुड़ जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 -7 एक्स -6, ये हो गया आंसर। ये 2 नंबर पूछा था। इस तरह की क्वेश्चन पूछता है, केवल 2022 में नहीं पूछता, बारी बारी से क्या करेंगे उसका सोल्यूशन करेंगे। आपको थ्योरी कंप्लीट रहेगा, आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने सारा थ्योरी आपको पढ़ा दिया है, हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे।